हेलो। आज का जो वीडियो ये बना रहा हूँ ये टनल टनल हाउ टू कन्वर्ट ग्लोबल कोऑर्डिनेट इनटू लोकल कोऑर्डिनेट। ये टनल के लिए स्पेशल है। टनल में जब प्रोफाइल मार्किंग होता है तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट, जैसे टनल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आफ्टर एडिट एंट्रीज करने के बाद जो HRT होती है उसमें ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इस बेरिंग के बेस पे हम जो लेफ़्ट या राइट में जो पॉइंट थ्रो करते हैं उसमें उसको ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट है। और इस ग्लोबल कोऑर्डिनेट के बेस पर ये कोऑर्डिनेट भी ग्लोबल थ्रो होता है। इसका कोऑर्डिनेट ये यहाँ मैंने लिखा है, तो इसके बेस पे ही आपका जो है इसका लोकल कितना आएगा, इसके लिए इसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन होता है जो प्रोफाइल और SQL मार्किंग में इजी होता है। सेंटर पता करना, जैसे इसी लाइन का सेंटर ये चल रहा है तो इसके ऊपर सेंटर, इसी सेंटर पे हमारा टनल चल रहा है। जो टनल के सर्वेयर उनको पता चल जाता है कि HRT में जो सेंटर लाइन उसके ऊपर में टनल के सेंटर लाइन को इस्टेब्लिश करना, उसको लोकल में कन्वर्ट करना बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये कैलकुलेशन मैक्सिमम सर्वेयर को पता भी होगा, तो इस कैलकुलेशन से बहुत इजी हो जाता है कि आप ग्लोबल में पॉइंट स्टेशन इस्टेब्लिश करके अपना फिर उसको लोकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोकल कांस्टेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर लोकल कांस्टेंट मैंने पहले से कैलकुलेट किया है। ये है इस टनल का। और बेरिंग मतलब जो है ये टनल का मेन बेरिंग है। कैलकुलेशन में क्या होता है कि पहले इसको और उसके बाद इसको, ये वाला पॉइंट है, डालेंगे तो ये इस टनल का ये बेरिंग बताएगा। और ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन देख रहे हैं, उधर से जब करेंगे तो ये राइट साइड आएगा और ये माइनस आएगा। तो टनल में हमेशा लेफ्ट साइड माइनस होता है और राइट साइड प्लस होता है। और ऐसे रोड में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ये कैलकुलेशन अगर पता रहेगा तो ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल कांस्टेंट के लिए 300, ये लोकल कांस्टेंट का वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट किया। बेरिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट लोकल कांस्टेंट, मेन बेरिंग ऑफ टनल कैलकुलेटेड 360 डिग्री माइनस मेन बेरिंग, लोकल कांस्टेंट आ जाता है वो मेन बेरिंग। फिर थर्ड जो है मेन बेरिंग जो है वो मैंने लिखा है AP210J टू AP210I, ये और ये है। फिर जो आपका लेफ्ट या राइट में जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट को, और जहाँ से टनल शुरू होती है AP210J, ये रेफरेंस ए वाला जो पॉइंट है इसका बेरिंग, ये टनल का बेरिंग यहाँ से ये करते हैं हम। उसके बाद ए वाला जो पॉइंट है इसका जो हमने यहाँ से बैक साइड करके जो आपका ऐसे पॉइंट थ्रो रहेगा, सपोज ये इधर से एक रहेगा, एक इधर से रहेगा, तो ये ऐसे करके जो पॉइंट यहाँ आएगा, तो एक एग्जांपल के तौर पे तो इसका इसके साथ करके ये इसका लोकल टनल से कितना ऑफसेट में ये पॉइंट खड़ा है, ये कितना RD या चेन एज बोल दें, और मेन सेंटर लाइन से ये कितना ऑफसेट में खड़ा है, कितना ये ऑफसेट में खड़ा है, इसको निकालना है। तो बेरिंग का कैलकुलेशन तो सबको पता होगा कि कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। शिफ्ट, ये कैलकुलेटर जो है पोल सबका आता है, लेकिन ये FX991 ES प्लस, और ये पोल है और ये रैक है जो कि शिफ्ट दबाने से आता है। शिफ्ट पोल, शिफ्ट पोल आ गया। अब ये हमारा नॉर्थिंग माइनस उसका नॉर्थिंग, ईस्टिंग माइनस उसका ईस्टिंग करेंगे, जो आएगा वो इस लाइन का, मेन लाइन का बेरिंग होगा। तो 375,887.228 माइनस 372,194.420 शिफ्ट
कोमा 316023.902 माइनस 313840.494 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये आर जो है ये आपका डिस्टेंस है, थीटा जो है 30.594। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है ये टनल का आपका 00 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैंने मेंशन किया है ये 00, और ये आपका पोर्ट पूरा HRT का टनल जहाँ होते हैं ये 4290 माना 4290 मीटर। अब यहाँ पर एक जो है 4290 और 30.594 ये आपका बियरिंग आ गया। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अल्फ़ा x इक्वल टू ये डिस्टेंस है, अल्फ़ा y इक्वल टू ये 30.594। ये जो बियरिंग है ये अभी डिजिट में है, इसको डेसिमल डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला बटन कर देंगे 30 डिग्री 35 मिनट 38.79 जो कि पॉजिटिव है। ये आपका टनल का मेन बियरिंग आ गया। तो इस लाइन की जो बियरिंग है 30 डिग्री 38.79 सेकंड, ये टनल की मेन बेयरिंग है। इस बेयरिंग को लोकल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है 360 डिग्री माइनस मेन बेयरिंग, ये हो गया अल्फ़ा वाई इक्वल टू। अब इसको 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री 35 मिनट 38.79 सेकंड, ये देखिए ये जो डिजिट आया 329 24 21.21, ये जो मैंने लिखा है 329 24 21.21 329 24 21.21, ये आपका लोकल कांस्टेंट है, ये आपका लोकल कांस्टेंट है। इसको कैलकुलेटर में ये लोकल कांस्टेंट इसको कैलकुलेटर में स्टोर कैसे करेंगे, तो ये शिफ्ट स्टोर एम, आंसर एम आ गया, मतलब ये स्टोर हो गया। इसको देखने के लिए अल्फ़ा एम इक्वल टू 329 24 21.21, ये हो गया लोकल कांस्टेंट। अभी हम इस स्टेशन का हमको वैल्यू पता करना है, इसका ग्लोबल कोऑर्डिनेट ये है इन दोनों का, इसका बेयरिंग निकालना होगा और उस बेयरिंग से लोकल कांस्टेंट को जोड़ देंगे तो हमारा वो वैल्यू आएगा, वो बेयरिंग पता चल जाएगा, उस बेयरिंग के बेस पे हमारा आएगा। तो करते हैं कैलकुलेशन। उसी तरह बेयरिंग निकालना है तो पहले शिफ्ट इसको 373,830.646 माइनस 372,194.420 शिफ्ट कोमा 314,807.532 माइनस 313,840.494। इसमें एक चीज़ की एक भी डिजिट गलत नहीं डालना है और ध्यानपूर्वक डिजिट को डाल के कैलकुलेशन करना है। काफ़ी प्रैक्टिस ज़रूरत पड़ती है, 10-5 बार प्रैक्टिस कर लेने से हाथ बैठ जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अभी जो ये डिजिट शो कर रहा है 1900, ये आपका डिस्टेंस है, मतलब हम आपका टनल 0 से यहाँ तक 1900, ये 0 जो है ये आपका RD जो 00 स्टार्ट है यहाँ से यहाँ तक आपका 1900 आ गया है, और ये जो आया है वैल्यू आपका आ रहा है 1900, यहाँ लिख दीजिए 1900.6309, और बियरिंग जो है 30.583 जो शो कर रहा है। तो
वहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस इतना हो गया और बेयरिंग जो है ये शो कर रहा है ये। तो फिर से अल्फ़ा वाई इक्वल टू, और इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, 30 डिग्री 35 मिनट 1.77 ये लिख लेते हैं। बेयरिंग इसका 30 डिग्री, इसका बेयरिंग लिख लेते हैं 30 डिग्री 35 मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1.77 सेकेंड। ये जो बेयरिंग है ये अल्फ़ा वाई के अंदर है। अभी अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा वाई इक्वल टू 359.98 आंसर शिफ्ट स्टोर बी, ये बी के अंदर हो गया। अब हमको इस पॉइंट का बेयरिंग्स के साथ कैलकुलेशन हो गया। अब इस पॉइंट का मेन बेयरिंग से ये कितना इसका ऑफसेट में है और कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमें पता है। फिर इसका लोकल वैल्यू निकालना है, तो शिफ्ट रेट अल्फा एक्स कोमा शिफ्ट कोमा अल्फा बी। ये जो आया आपका शिफ्ट रेक, इससे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका हो गया इसका, ये यहाँ से यहाँ तक 1900 डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस आर डी 1900 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आया, माइनस 0.341। तो इसका तो ये पूरा जो है आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेट है। ये आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेट है। अब इसका जो है लोकल कोऑर्डिनेट, तो आर डी हमेशा हम एन से डिनोट करते हैं और जो स्ट्रिंग है इसका ऐसे, और वही ऑफसेट होता है स्ट्रिंग लोकल में। तो नॉर्थिंग जो है डिस्टेंस होता है, तो नॉर्थिंग जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, वो 1900.6309, और जो ऑफसेट है कैलकुलेटर में 1900.6309 और ऑफसेट है माइनस 0.3411, तो माइनस 0.3411 4 डिजिट लेना चाहें, यही आपका हो गया। तो इस तरह से आप ग्लोबल को लोकल में कन्वर्ट करें, तो इस तरह से आप इसका ग्लोबल कोऑर्डिनेट का लोकल कोऑर्डिनेट में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेन फैक्टर हैं। पहले तो टनल का 2 कोऑर्डिनेट का नॉन पॉइंट होना चाहिए जिसका बेयरिंग हो। उस ये जो बेयरिंग, इस बेयरिंग के बेस में इस पॉइंट के रेफरेंस, इस पॉइंट के थ्रू आप किसी का भी ये पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट आप थ्रो कर सकते हैं। एक पॉइंट अगर जैसे ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट इधर है तो प्लस में आएगा, ये पॉइंट यहाँ है, कितना आरटी डिस्टेंस, इस तरह से ग्लोबल से लोकल कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है, आप ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मेन बेयरिंग है, इसी बेयरिंग के ऊपर में 3 पॉइंट है कि नहीं, इससे भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल है टनल के लिए, जिसका सेंटर लाइन पता करना है। रोड में भी ये बहुत काम देता है। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।